राम राम भाई शहर बन भाई ने मैं सुन तार एनडी पत्रकार पास रामदत्त त्रिवाल और आप एनडी हैं तो आप एनडीए नेता तो रात जा रहे हैं और इसकी एनडी बात बताऊंगा एनडी क्यों है। सबसे पहला तो मेरे ख्याल एक तो आपने खास बात बता दूं, यू मेरा मामा हो रहा है मेरा, मेरे ख्याल मेरी मम्मी ने रिकॉर्ड बनाने का दर्जा में है, कई रिकॉर्ड बना दिए और बड़ी बड़ी बात मैं न्यू निकालना लग रहा है मेरा मामा हो रहा है, बल्कि रिकॉर्ड बना रखे आपने। एक एक रिकॉर्ड बताऊंगा मैं। सबसे पहला रिकॉर्ड बना इसने उकलाना हल्का था, दूसरी बार विधायक बना। दूसरा रिकॉर्ड खुद ने खुद का रिकॉर्ड बना के तोड़ा। उकलाना हल्का में जो पहली बार विधायक बने 2014 में सबसे ज्यादा मतदान जीता। उसके बाद 2019 में जब जीता खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। पिछली बार 19,500 जीता था, अगली बार 24,500 था, इस बार जीता है तो दूसरा रिकॉर्ड। और तीसरा रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया उकलाना हल्का में पहली बार मंत्रालय लेकर दिया है। तो सबसे पहला तो आपने बताई जी। धन्यवाद जी। अच्छा ये बताओ भाई साहब, जो आपने राजनीति शुरू करी ना, राजली की गलिया में घूमा करते आप, उस तय सत्ता शिखर तक चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? मैं बिल्कुल राजली की गलिया में घूमा करता और वहीं स्कूल में मैंने सरकारी स्कूल में मैट्रिक करी। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। जाट कॉलेज में मैंने जब एडमिशन लिया तो मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से मेरी मुलाकात हुई और अजय सिंह चौटाला जी की मैंने उंगली पढ़ के मैंने राजनीति शुरू की। और चौधरी देवीलाल जी जिया करते, जब चौधरी देवीलाल जी के चरणों से राजनीति शुरू की। उनके विचारों से मैं प्रभावित था, उनके साथ जुड़ के मैंने काम किया। और साथ जुड़ के मैंने जब मैं पहले छात्र राजनीति में भाग लिया करता तो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र विंग होया करती, छात्र सभा, उसका मैं जिले का महासचिव बनाया। सबसे पहला पद मैंने प्राप्त किया। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा और घूमने ज़्यादा मतलब दिन भर बढ़ते गए तो मेरे को युवा इंडियन नेशनल लोकदल का जिला प्रधान महासचिव बनाया गया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मेरे को SC सेल का प्रदेश का महासचिव बनाया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े मैं जर्नल बॉडी का जिले का महासचिव बनाया। फिर करते करते डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे को उकलाना विधानसभा क्षेत्र से MLA का टिकट दे दिया। और उकलाना हल्का का तो मैं बहुत सदा के लिए ऋणी रहूँगा। उनने उस टिकट देने के बाद रात दिन सारे कार्यकर्ता ने मेहनत करके मेरे को चुनाव 18,000 वोटों से जिताने का काम किया। उसके बाद फिर 5 साल लोगों के बीच में रहे, साथ एक कार्यकर्ता बन के काम कराया। उसके बाद अब की बार फिर दोबारा चुनाव आया। चुनाव में फिर दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे को टिकट दिया जननायक जनता पार्टी की तरफ से। फिर उकलाना की जनता ने मेरे पे विश्वास किया और 23,700 वोटों से फिर दोबारा से जीत दर्ज करवाई। और उस विश्वास को कायम रखते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने उकलाना हल्का का मान सम्मान रख दिया और मान सम्मान भी कई गुना रख दिया। मंत्री का पद दे के दुष्यंत जी तो दूसरा पद मंत्री का जब दिया तो वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र को दिया। तो इस बात के लिए तो मैं सदा के लिए उस परिवार का तो मैं सदा के लिए ऋणी हूँ। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, दुष्यंत जी का, नैना जी का, दिग्विजय जी का और उकलाना विधानसभा क्षेत्र का की जनता का भी मैं सदा के लिए ऋणी हूँ। और रही बात जो मान सम्मान दिया, मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने विश्वास व्यक्त किया। जो विश्वास व्यक्त उन्होंने किया है, जो जनता ने मेरे पे विश्वास किया है, भाई मैं 5 साल पहले मैं गांव की गलियां में घूमता रहा लगातार, ये भी अपने एक कार्यकर्ता बन के काम करांगे। मंत्री पद है वो मेरा एक जो संवैधानिक पद है वो है, लेकिन हाँ कार्यकर्ता आज भी और कार्यकर्ता बन के काम करना है। बस अब आप आमतौर पे सुना हाँ भाई वफादारी की कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ा है और बहुत जोर लगा है। तो खास तौर पर आप दर्शकों ने बताना चाहेंगे, जब इनल होता है दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला अलग हुए तो सबसे पहले विधायक थे अनूप धानक जो उनके साथ में गए थे और उस समय फैसला लेना बहुत मुश्किल काम होगा। तो आप थोड़ा शेयर करो किस परिस्थितियों में गए आप, किस तरह इतना बड़ा फैसला लिया? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की मैंने उंगली पकड़ के राजनीति शुरू की और उनके ही साथ में था, दुष्यंत चौटाला जी के साथ था। जब दुष्यंत चौटाला जी को पार्टी से निकाला तो मैंने फैसला ले लिया। जब उन्हीं को पार्टी से निकाल दिया तो मेरे तो नेता दुष्यंत चौटाला जी, अजय सिंह जी थे, वो जो अलग हो गए तो मैंने तो ऑटोमेटिक उनके साथ जाना था। और उनके साथ जाने के बाद उन्होंने मेरा मान सम्मान पूरा रखा और आज मंत्री के पद पर आपके सामने है, उनको दे दिया। तो मेरे जैसे गरीब घर के कार्यकर्ता का पल्ले मार तो जमीर है, जमीर अब अगर हम जमीरें बेच देंगे फिर हमारा पल्ले की रह गया। तो इसलिए मैं तो जमीर हमारा पल्ला है। जमीर ने मेरा जमीर ये माना भाई जिसका एहसान मेरे ऊपर है मैं उसका एहसान चुकाऊँ
और एहसान मैं चुका तो सकता नहीं, लेकिन उनका कोशिश जरूर करूँ भाई, उनका एहसान का बदला उतारने की कोशिश करूँ। 6 महीने पहला तो जननायक जनता पार्टी अड़ तो 19,000 हारन लग रही थी कुलाना तय, और ईशा के करिश्मा है 24,000 पे जीत पहुंच गई, लगभग आप लगाओ तो 43,000 का आंकड़ा छूगी। वो दरअसल पहले चुनाव था जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें लोकसभा के विपक्ष में जो राहुल था, उस राहुल को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और उसने मोदी को नेता मान लिया, मोदी को प्रधानमंत्री के लिए, मोदी को वोट डली थी ना, मोदी की लहर थी, मोदी में सारे बह गए। रही बात कार्यकर्ता ने फिर हौसला लिया और रात और दिन एक मेहनत करी, रात और दिन गांव गांव में घूमे, घर घर डोर टू डोर हम सारे साथी घूमे, 24,000 से जीत पहुंच गई। तो कार्यकर्ता का हाथ में इलेक्शन लड़ना, तो सारा कार्यकर्ता ही जीता, तार कार्यकर्ता ही रहा हुआ चुनाव ने। कार्यकर्ता बढ़िया काम कर देंगे, बढ़िया मेहनत से जुड़ के काम कर देंगे, जोर लगा के कर देंगे, तो वो नेता हमेशा जीत में रहेगा। तो मेरे साथ तो एक साधारण कार्यकर्ता ने मिलजुल के मेरे से कंधा मिला करके हम सारे साथियों ने घर घर जा करके वोट मांगे, वोट की अपील करी, सारे साथियों ने मेहनत करी, आज जीत होगी और आज मंत्री पद आपके बीच में है। आप में से के खूबी है दुष्यंत के चेते नैना चौटाला आपने अपना बेटा मानने लग रही है, के खूबी इसी मेरे परिवार के इतने नजदीक चले गए? खूबी कोई नहीं, सिर्फ हम एक हमारे नेता हैं, नेताओं के प्रति वफादारी होनी भी चाहिए और उनके प्रति हम वफादार हैं, बस यही है। और वफादारी हमारे पल्ले है। वफादारी की किसी के प्रति वफादारी हो, उसकी इज्जत हमेशा हर आदमी करता है। उकलाना हल्का में के खास रहा होगा? उकलाना दूसरी बार आप तो जो जिम्मेदारी सौंपी है और आज के दिन तो चौधर में भी आप सत्ता में पहुंच गए, के खास रहा उकलाना हल्के में? एक तो मेरा सबसे पहले तो मेरा पावड़ा पंचग्रामी है, पावड़ा गांव में जो पंचग्रामी आसपास गांव के हैं वहाँ भी कॉलेज की ज़रूरत है, एक वहाँ कॉलेज बनवाने का मेरा मुद्दा है। और रही गांव की गलियों की, स्कूल के अपग्रेडेशन की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सारे की सारी मैं पूरी तरह से कोशिश में हूँ। मैं हर रोज़ उन पर चर्चा करता हूँ अधिकारियों के साथ, वे कैसे विकास हो सके है और उनका विकास करने का काम करूँगा। अच्छा, यह तो हल्के की बात रही है ना, मंत्री तो आप पूरा हरियाणा के हो, कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है आपका दोनों पार्टियां का, उसकी एक मीटिंग तो ली, क्या चल रहा है उसमें? उसमें ऐसा है, हम अध्ययन कर रहे हैं, कुछ बातों का हमने कल अध्ययन किया है, कुछ पॉइंटों में, कुछ हमारी जो मेन कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मिलते जुलते भी हैं और कुछ ऐसे हैं, कुछ थोड़े हो उनके अलग हैं, हमारे अलग हैं, तो उन पे अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमारी चल रही बात, हमने उन पे अधिकारियों को सौंपा भाई, हम अगर ये सारी मांगे मानते हैं, सारी दोनों घोषणा पत्र अगर हम करते हैं तो फाइनेंस बोझ कितना पड़ेगा सरकार पे, तो सारी डिटेल हम ले करके 15 दिन का हमने मैक्सिमम टाइम दिया है। उसमें देखो 15 दिन में क्या निकल के आता है, उसके बाद फिर दोबारा मीटिंग करेंगे, फिर बात करेंगे। अच्छा, एक बुजुर्ग है ना ताइर ताऊ जड़ा भी गली में निकला, हाँ तो एक चीज पूछा है, पास आराम भाई दुष्यंत तय करनो जीदा मिलो तो आप पूछियो हमारी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? हमारा मुद्दा बिल्कुल घोषणा पत्र में हमारा पेंशन बढ़ाने का मुद्दा है और उसके लिए हमने उनसे ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, आज हम अकेले तो सरकार में है नहीं, हम उनके साथ साझीदार हैं और हमने उनको कहा है भाई इस पे हम जो ये बजट है, मान लो फाइनेंस है, उस पर कितना बोझ पड़ेगा फाइनेंस सरकार पे, वो एक बार अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद फैसला जो भी होगा देखा जाएगा। कर्ज माफी वाला भी एक मुद्दा था, वो भी फैसले हैं सारे, अभी अध्ययन किया हमने, कल में हमने पॉइंट टू पॉइंट विचार किया है, उसके बाद आगे फैसला लेंगे। अच्छा, एक दूसरा ना जननायक जनता पार्टी की बात करा तो दुष्यंत के बाद आप पे मंत्री हुई, इसमें भी ईब कड़ियाँ आप पे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की भी आएगी, प्रदेश को संगठन मजबूत करना और भाई सबकी सुनवाई भी करना, किस तरह का लक्ष्य होगा आपका? बिल्कुल रात और दिन मेहनत करेंगे, सभी साथियों की सुनेंगे और सभी साथियों के साथ संपर्क बना करके रखेंगे, जिस साथी की समस्या जो भी होगी उसको तुरंत निपटाने का काम करेंगे, चाहे वो मेरे हल्के का हो और चाहे हरियाणा प्रदेश का हो। अच्छा, आखिर में आप पूरा प्रदेश की जनता ने क्या संदेश देना चाहो? मैं प्रदेश की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा अपने नेता के प्रति वफादार रहना चाहिए और नेता के प्रति आस्था रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल करके कार्यकर्ता बन के काम करना चाहिए। वो अगर कार्यकर्ता बन के काम करोगे तो कार्यकर्ताओं की खुशी होती है। आज मेरी एक लोगों में एक खुशी है, भाई हमारे साथ का कार्यकर्ता मंत्री बन गया, तो लोगों पे खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं पे खुशी की लहर है। अच्छा, इसमें एक बात और निकल के आएगी भाई साहब, भाई आज भी जो प्रेस में आप जा रहे थे धन्यवाद दौरा पर भी कहने लग रहे थे भाई अनुदानक बदलिया को नहीं, जिस तरह पहला कार्यकर्ता था नहीं, आज मंत्री बन के भी लोगों को मिलने लग रहे हैं। बदलना थोड़ी होता है, तो कार्यकर्ता हमें तो आपने पहले सबसे पहले एक बात कही, मैं गरीब घर का बच्चा हूँ और गरीब घर में पैदा हुआ, मैंने एक समस्या का बेरा है, क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो बदलना किस बात का था? बदलना तो मंत्री पद है, वो तो एक संवैधानिक पद है, उसमें वो तो कार्य करने के लिए जो पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई है, जो सरकार ने जिम्मेवारी लगाई है, उसको निभाएंगे। भैया थे अपने गले प्रदेश के राज्य मंत्री अनुदानक जिसने पूरे अपने दिल की बात बताई, जो आप पूछना चाहो थे वो सवाल आपने पूछे, पास आराम दत्त
उकलाना।